को जनता ने वोट दिया वो पूरी तरीके से अपने में मस्त हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब कि हमें कौन गांव वोट दे रहा है, कौन गांव वोट नहीं दे रहा है, उस आधार पर वो तय कर रहे हैं। तो हमारे लोग यह देख आपने बातचीत की अपने चुनावी अभियान को लेकर, किस तरह का सहयोग? देखिए, हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं गाँव के लोग बड़ी पीड़ित हैं, बड़ा दुखी हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं नाली नहीं है, तो किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो अगर यह समस्या 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बजट मिल रही है हर साल 5 करोड़ रुपया, अगर इस बजट का इस्तेमाल जनता के बीच में करते तो शायद जनता की ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। इसका मतलब कि जनता के बीच में ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ कमीशन लेकर के अपने लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज भरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अरुण राजभर ने जगह जगह किया पौधरोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम चलाया गया। ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने रविवार को विकासखंड अतरौलिया, अरौला एवं कोयलसा के विभिन्न जगहों पर पौधरोपण किया। विकासखंड अतरौलिया के डाक बंगला अतरौलिया में अरुण राजभर ने सर्वप्रथम पौधरोपण किया। इसके बाद वह कोयलसा विकासखंड के धंधारी गांव में पौधरोपण किए। तत्पश्चात वह अरौला विकासखंड के बहरा कोठी गांव में पौधरोपण किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प हमें लेना चाहिए। पौधरोपण के बाद अरुण राजभर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी मां और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। अपने विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए और उत्तर प्रदेश को वो हरियाली प्रदेश बनाने के लिए चलाया जा रहा है। और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले कल को एक स्वच्छ हवा देने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था देने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव हर जगह पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। उसी कड़ी में धंधारी गांव में हम लोग आए थे और यहाँ भी एक हरा भरा पेड़ लगा करके आने वाले कल में यहाँ वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसके नीचे बहुत सारे लोग बैठेंगे और वो पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। और भविष्य में जो वर्षा की कम दिख रहा है, वर्षा ऋतु कम दिखती है, जब पेड़ हमारे ज़्यादा लगेंगे तो बरसात भी होगी और किसानों का भला भी होगा और खेत के किसान भी हरियाली की तरफ रास्ते पर जाने का काम करेगा। गांव की महिलाओं से आपने बातचीत की अपने चुनावी अभियान को लेकर, किस तरह का सहयोग? देखिए, हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं गाँव के लोग बड़ी पीड़ित हैं, बड़ा दुखी हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं नाली नहीं है, तो किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो किसी का पेंशन नहीं आ रहा है, किसी का आवास नहीं है, तो किसी का क्या समस्या है। हमने यहाँ यही देखा है कि पिछले कई वर्षों से लोग यहाँ दुखी हैं अपनी समस्या का निदान करने के लिए। हमें यहाँ के लोगों ने जो जो समस्या बताए, सड़क की समस्या बताए, नाली की समस्या बताए, हम लोगों ने इस पे प्रस्ताव लिया, पैसा स्वीकृति कराया और काम लगाने की तैयारी किया। इस गांव में खम्भा लगा था, तार लगा था, तार लटक गया था, उस तार की भी सही कराने का प्रयास लोगों ने किया था, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया, सही किया। आने वाले समयों में जो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह काम एक जनप्रतिनिधि का होता है, जिसको जनता वोट देती है। जिनको जनता ने वोट दिया वो पूरी तरीके से अपने में मस्त हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब है कि हमें कौन गाँव वोट दे रहा है, कौन गाँव वोट नहीं दे रहा है, उस आधार पर वो तय कर रहे हैं। तो हमारे लोग यह देख रहे हैं कि आज देहुला में 1 किलोमीटर की नाली बनाई जा रही है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से। तो देहुला के अगल बगल के लोग भी यह कह रहे हैं
कि पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों की तरफ इशारा किया, हम लोगों की तरफ आए, हम लोगों ने एक शिकायत दिया, हमारा काम स्टार्ट हो गया। यही हुरकुड़ा गांव है, वहाँ बड़े पैमाने पर लोग बारात लेकर आते थे और खाई में गिर जाते थे, वहाँ सड़क नहीं थी। पहली बार वहाँ हम लोगों ने आरसीसी दिया और 800 मीटर आरसीसी बना करके तैयार किया, दिख रहा है। 17 गांव में हम लोगों ने नालियां निर्माण कराने का अभियान शुरू कराया, जिसमें 7 गांव के नालियां जमीन पर दिखाई दे रही है, बाकी निर्माणाधीन दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने 134 सड़कों को प्रस्तावित किया था इसी अतरौलिया क्षेत्र में, जो आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है, उन सभी चीज़ों को प्रस्तावित करके धरातल उतारने का प्रयास किया। लेकिन अगर यह समस्या 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बजट मिल रही है हर साल 5 करोड़ रुपया, अगर इस बजट का इस्तेमाल जनता के बीच में करते तो शायद जनता की ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। इसका मतलब कि जनता के बीच में ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ कमीशन लेकर के अपने लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अतरौलिया के लोग पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक अतरौलिया विकसित नहीं होगा। अतरौलिया को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार जनता का सहयोग भी मिल रहा है, महिलाओं का भी सहयोग मिल रहा है, यहाँ के युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि हर वर्ग चाह रहा है कि आने वाले समय में ये अतरौलिया को विकसित बनाने के लिए हम सभी लोग अरुण राजभर के साथ मिलकर काम करेंगे।